दोस्तों, आज मैं आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, आप यकीन मानिए, जब आप इस रूह कंपा देने वाली कहानी को सुनेंगे तो आप सिहर जाएंगे। और दोस्तों, इस घटना पर फैसला सुनाते वक्त जज ने एक ऐसी बात लिखी जो वाकई में बड़ी दुखद थी। आपने शायद आज से पहले यह सच्ची घटना नहीं सुनी होगी। और दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। तो आप इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय प्रजापति और आप देख रहे हैं अनोखी वारदात एपिसोड की एक नई कहानी। वीडियो को पूरा देखकर कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। 1 मई 2013 की शाम को 3:40 पर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है, जिसमें सैकड़ों मुसाफिर सफर कर रहे थे। इन्हीं मुसाफिरों में 23 साल की प्रीति राठी भी सफर कर रही थी, जो दिल्ली के नरेला इलाके में रहती थी। और दोस्तों, ये प्रीति राठी दिखने में बेहद खूबसूरत थी और ये लड़की सभी से बड़े ही प्यार से बात किया करती थी। इसके साथ ही प्रीति पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी, जिस कारण उसकी नौकरी नौसेना में बतौर नर्स लग गई थी। और ये दिल्ली से मुंबई इसी नौकरी को ज्वाइन करने के लिए जा रही थी। उस रात उस ट्रेन में प्रीति के साथ उसके पापा और उसकी मौसी भी थी। लेकिन ये तीनों एक खबर से अनजान थे कि उसी ट्रेन में, उसी डिब्बे में इनके साथ एक और शख्स था, जो अपना चेहरा छुपाए इनकी सीट से कुछ ही दूरी पर बैठा था और जिसकी निगाहें लगातार तीनों पर टिकी हुई थीं। उसने अपना चेहरा इसलिए छुपा रखा था कि कहीं कोई उसे पहचान न ले। अगर वह पकड़ा जाता तो इतना बड़ा दहला देने वाला कांड न होता। दोस्तों, रात को प्रीति उस डिब्बे में 2-3 बार बाथरूम जाती है और वह शख्स अपना चेहरा छिपाकर प्रीति को देख रहा था, उस पर नजरें जमाए हुए था। लेकिन दोस्तों, ट्रेन में उस रात भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो उस शख्स की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कुछ करने की। तभी पूरी रात ट्रेन चलने के बाद सुबह तकरीबन 8 बजे ट्रेन मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। प्रीति बेहद खुश थी, क्योंकि वो पहली बार मुंबई में कदम रखने जा रही थी। लेकिन उस मासूम प्रीति को कहां पता था, उसके साथ कुछ बहुत भयानक होने वाला है। अब ट्रेन बांद्रा रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी। सभी लोग अपना सामान लेकर उतर रहे थे और प्रीति, उसके पापा और मौसी भी अपना सामान उठाकर नीचे उतरने की तैयारी करने लगे। भीड़ के साथ ये तीनों ट्रेन के गेट के पास आ जाते हैं। प्रीति के पापा और मौसी प्लेटफॉर्म पर उतर जाते हैं और पीछे से प्रीति भी उतर जाती है। प्लेटफॉर्म पर प्रीति अपने पापा और मौसी से कुछ कदम पीछे चल रही थी। वो इस जगह को देखकर बहुत खुश थी। उसने अपनी आंखों में करियर को लेकर बड़े बड़े सपने संजोए थे। ये जॉब लगना भी उसका एक बहुत बड़ा सपना था, जो उसने अपनी मेहनत से पूरा किया था। प्रीति प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रही थी। तभी उसे एहसास होता है कि वो अपने पापा और मौसी से काफी पीछे रह गई है, तो वो अपनी स्पीड तेज करती है। प्रीति जैसे ही उनके पास पहुंचने वाली होती है, अचानक उसके कंधे पर किसी का बायां हाथ आता है। वो चौंकती है और तुरंत पीछे मुड़ती है, तो पीछे एक लड़का, जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, उसके दाएं हाथ में एक च्यवनप्राश का बड़ा डिब्बा था। प्रीति कुछ समझ पाती इससे पहले ही वह लड़का तुरंत उस डिब्बे में भरी पानी जैसी चीज को प्रीति पर फेंक देता है। वो चीज प्रीति के चेहरे, उसकी गर्दन और उसके जिस्म पर फैल जाती है और उसके पास में चल रहे पैसेंजर और सामने उसके पापा और मौसी पर भी गिर जाती है। यह सब कुछ सेकंड्स में होता है और इसके बाद वह पानी जैसी चीज प्रीति के चेहरे से लेकर उसके जिस्म पर तेजी से जलन पैदा करती है। प्रीति जोर से चीख पड़ती है। उसकी आंखें जलने लगती हैं। जिन लोगों पर छींटे पड़े थे, उन्हें भी तेज जलन होने लगती है। तब तक वो लड़का वहां से गायब हो चुका होता है। प्रीति को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जैसे ही डॉक्टर उसे देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि प्रीति की हालत बेहद नाजुक है। अब तक ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। जब जांच शुरू की जाती है तो पता चलता है कि उस लड़के ने जो चीज फेंकी थी वो तेजाब था।
इलाज के दौरान यह भी पता चलता है कि प्रीति की दोनों आंखें जल चुकी थीं। चेहरा और जिस्म बुरी तरह से झुलस चुका था। वो इस कदर जल चुकी थी कि प्रीति को देखा भी नहीं जा सकता था। लेकिन प्रीति को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वह बार बार डॉक्टर से पूछ रही थी, मुझे क्या हुआ है, मेरी आंखें क्यों नहीं खुल रही? और डॉक्टर उसे सिर्फ दिलासा दे रहे थे, कुछ नहीं हुआ प्रीति, तुम ठीक हो जाओगी। पुलिस उस लड़के की तलाश में जुट गई थी। लेकिन सवाल यही था कि उसने ऐसा क्यों किया? जब सच्चाई सामने आई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। प्रीति से पूछा गया कि वह लड़का कौन था। वह लड़खड़ाती आवाज में सिर्फ इतना कह पाई, मैं देख नहीं पाई कि वह गोरा था या काला। अब प्रीति की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। वह दर्द से तड़प रही थी। उसके अंदरूनी अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। प्रीति को मुंबई के 3 अलग अलग हॉस्पिटल में ले जाया गया और यह खबर आग की तरह पूरे देश में फैल चुकी थी। प्रीति को भी धीरे धीरे एहसास हो गया था कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका चेहरा और शरीर किस कदर जल चुका है। वो बस एक ही बात बार बार कह रही थी, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? एक दिन जब प्रीति बिल्कुल भी बोल नहीं पा रही थी तो उसने अपने पापा से इशारे में कागज मांगा और उसने लिखा, मैं अपनी मौसी के पीछे पीछे चल रही थी, तभी किसी ने मुझ पर कुछ फेंका। मैं बस तड़प रही थी। मुझे समझ नहीं आया, अगर मम्मी साथ होती तो मैं मर जाती। मैंने इस नौकरी के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन शायद अब यह सपना टूट गया है। मेरी आंखें क्यों नहीं खुल रही? मुझे अपने भाई बहनों की सिक्योरिटी करवानी है। और आखिर में प्रीति ने लिखा, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? 1 महीने तक इलाज चलता रहा, लेकिन 1 जून 2013 को प्रीति राठी इस दुनिया को अलविदा कह देती है और ये मासूम जिंदगी की जंग हार जाती है। अब हजारों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। प्रीति को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन शुरू हो जाते हैं। पुलिस को ट्रेन के प्लेटफॉर्म की एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें एक संदिग्ध की हल्की झलक दिखती है। लेकिन दोस्तों, उस समय की सीसीटीवी क्वालिटी बहुत खराब थी, तो चेहरा पहचान पाना मुमकिन नहीं हो पाया। अब मामला मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। क्राइम ब्रांच प्रीति के घर दिल्ली के नरेला पहुंचती है। आसपास पूछताछ की जाती है। तभी एक 30 साल का लड़का दिखाई देता है। नाम था अंकुर कुमार। पुलिस उससे पूछताछ करती है, लेकिन वह घबराया हुआ था। उसकी बातें मेल नहीं खा रही थीं। फिर एक सहेली पुलिस को बताती है कि अंकुर प्रीति को धमकी देता था कि मुंबई में तुझे देख लूंगा। अब भी पुलिस को यकीन हो गया। कॉल डिटेल निकाली जाती है और पता चलता है कि वो सच में उस दिन मुंबई में था। फिर क्या था? अंकुर कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ के दौरान वह कबूल करता है कि उसने ही प्रीति पर तेजाब फेंका था। कारण, प्रीति ने उससे शादी से इनकार कर दिया था। दूसरा कारण, प्रीति की तरक्की से जलन, क्योंकि वो नौकरी लग गई थी और अंकुर नहीं चाहता था कि प्रीति उससे आगे बढ़े। दोस्तों, यह था एक वहशी दरिंदा जो चुपचाप उसी ट्रेन में चढ़ा था और च्यवनप्राश के डिब्बे में तेज हाथ छिपा कर लाया था। उसे भीड़ का इंतजार था। मौका मिला और मासूम पर तेजाब फेंक दिया। इसके बाद यह केस हाईकोर्ट पहुंचता है और यह भारत का पहला केस बनता है जिसमें तेजाब फेंकने वाले को फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन बाद में यह सजा उम्र कैद में बदल दी जाती है। और दोस्तों, फैसले में जज ने लिखा, वह बच्ची 30 दिन इसलिए जिंदा रही क्योंकि उसने अपना चेहरा शीशे में नहीं देखा था। अगर देख लेती तो शायद पहले दिन ही मर जाती। सोचिए यह सब सुनकर क्या गुजरती होगी उसके मां बाप पर। इसलिए दोस्तों, इन कहानियों से कुछ सीख लेना जरूरी है। बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। किसी मासूम को तकलीफ देकर कोई कभी सुखी नहीं रह सकता। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इस कहानी पर अपने विचार जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली अनोखी वारदात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।